बुलेटिन का आगाज करेंगे बेलारूस के सदर की जानिब से नून लीग के कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में इशाइया दिया गया। इशाइये में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी शरीक थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के लिए गमजोशी का इजहार किया। वजीर आजम ने पुरतबाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। नहरों पर करारदाद वापस होने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के सामने डट गई। कौमी असम्बली का इजलास चलने न दिया। आगा रफीउल्लाह ने कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी को इदारों से लड़ाना चाहती है। आपकी दोगली पॉलिसी अच्छी तरह समझते हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत की। जरा का कहना है पीपल्स पार्टी कल भी हुकूमत को इजलास की कार्रवाई नहीं चलाने देगी। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर ज़ैताज गुल और अली मोहम्मद खान ने स्पीकर ऑफिस में करारदाद जमा करवाई। अली मोहम्मद खान ने मुतालबा किया, पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ है तो पीटीआई की करारदाद की हिमायत करे। रेजोल्यूशन में कहा है कि सीसीआई की मीटिंग बुलाई जाए। आखिरी जंग खुदा न खास्ता पानी के ऊपर ही होनी है। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात की जाए। सिंध के जमींदारों से, किसानों से, स्टेक होल्डर से बात की जाए। किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हमने करारदाद जमा की है कि इसको लगाया जाए, उस पर डिबेट की जाए और इसको पास किया जाए। 60 दिन के अंदर इस पर कमीशन बने और इसकी रिपोर्ट आए और उस पर एक फैसला हो सब स्टेक होल्डर्स के एतमाद मिलेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल में इख्तलाफात की तस्दीक कर दी। कहा, इख्तलाफ राय से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, 2-3 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं। राय मौजूद है, मैं कभी उसको डिनाई नहीं करता। चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के एक दूसरे के खिलाफ जो है बयानात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पब्लिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर हो भी गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है। सियासतदानों के आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं। अनदर 2 to 3 days मामला कूल डाउन हो जाएंगे। समझ नहीं आती मुस्लिम लीग नून के लोगों में, पीपल्स पार्टी हो गई, बाकी पार्टियों में, उनको हमारे इंटरनल अफेयर्स पेट में क्या मरोड़ पड़ता है। कोई चौधराट वाली पार्टी ये है नहीं। ये सब साथी जो हैं वो बराबर के हैं। हमारी जमहूरी पार्टी है, पार्टी हमारी मुत्तहद है। वजीर आजम इमरान खान साहब की क़यादत में आजम खान स्वाति साहब हमारे पार्टी के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हैं और जो बात करें जारी बात है उसमें सदाकत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि अमरीकी वफ्द की जेल में बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई किसी से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। बानी पीटीआई को जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। इरफान सिद्दीकी ने कहा, 6 नहरों की तामीर की मुखालफत में बयानात देना पीपी की सियासी जरूरत है। नहरों के मामले में टाइमलाइन को देखें। पीपल्स पार्टी 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक क्यों खामोश रही। सदर के दफ्तर से दस्तखत मिलने पर इरसा ने मंसूबे पर काम आगे बढ़ाया। और अब बात करेंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप दुनिया के पहले रहनुमा हैं जिन्होंने मईशत के लिए आलमी इक़दामात किए। आलमी तिजारत के हवाले से दुनिया में इंसाफ नहीं था। मजीद बात करेंगे वाशिंगटन में एयरवन न्यूज के ब्यूरो चीफ जहाजिब अली से। जहाजिब, बताइएगा मजीद क्या कहना था तर्जुमान का। जी, टिमी ब्रूस ने कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा की। जैसा कि आपने कहा, उन्होंने जो टैरिफ के हवाले से जो मामला थे डोनाल्ड ट्रंप के, उस पर सवालात हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने आलमी इक़दामात किए और इस हवाले से दुनिया जो है वो मुनसिफाना नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिका के और रूस के इस्तांबुल में जो है मुज़ाकरात हुए हैं। इन मुज़ाकरात में जो है रूस के साथ 2 तरफा ताल्लुकात पर बात की गई है। कोई सिक्योरिटी या यूक्रेन का मसला ज़ेर गौर नहीं आया। रूस के साथ एक अमरीकी शहरी की रिहाई का जो है वो तबादला किया गया है और रूस से मुतालबा करते हैं कि मजीद अमरीकी शहरी जो वहाँ पर प्रिजन्स के अंदर है उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप जो है वो रूस यूक्रेन में अमन देखना चाहते हैं और इस वक्त अमेरिका जो है इस सूरत हाल का जायजा ले रहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अक्टूबर 7 के हमलों ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है और अमरीका अपने शराकतदारों के साथ मिलकर गाजा के मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है। गाजा के लोगों को इस वक्त हमास ने यरगुमाल बनाया हुआ है और कोई भी इंसान जो है वो डिजर्व नहीं करता गाजा जैसी सूरत हाल में रहने का, लेकिन इसके जो जिम्मेदार है वो हमास है। ईरान के डेथ स्क्वाड्स ने इसराइल में कत्लेआम किया और गाजा में जंगबंदी हो चुकी थी, इमदादी सामान पहुंच रहा था, लेकिन हमास ने फिर एक मरतबा मुआहदे से इनराफ किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। इत्तलात है कि ईरान अपना जौहरी मवाद खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर रहा है। अगर ईरान का खुफिया जौहरी मवाद
सिविलियन इस्तेमाल के लिए, तो उसको खुफिया मुकाम पर मुंतकिल क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात हफ्ते को ओमान में हो रहे हैं और ये डायरेक्ट टॉक्स हैं और इस पर जो है बात की जाएगी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से। इस मौके पर एक मुंबई हमलों के हवाले से जो एक मुलजिम अमेरिका की कैद में था, उन्होंने भारत के हवाले किया, उस पर भी सवाल हुआ और उन्होंने कहा कि ये भारत और अमेरिका के दो तरफा ताल्लुकात हैं कि इस शख्स को जो है इस दहशतगर्द को भारत के हवाले किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर है मीरपुर खास से, जिससे सरकारी क्वार्टर में पुरस्कार तौर पर खातून पुलिस कांस्टेबल की मौत का मामला। शौहर समेत 2 मुलजिम पकड़े गए। एसएसपी मीरपुर खास डॉक्टर समीर ने बताया कि वालिदा और दोस्त वकील ने इल्जाम लगाया था कि जेल का अहलका मुतवफ़िया को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करता था। जेल क्वार्टर में लगे सीसीटीवी और शवाहिद की बुनियाद पर शौहर गुल मोहम्मद यूसुफ जई और पुलिस अहलकार यूसुफ खोसो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुतवफ़िया के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मिले हैं। गुज़श्ता रोज सेंट्रल जेल के क्वार्टर से 25 साल अहलकार महवेश जरवार की फंदा लगी लाश मिली थी। डिस्ट्रिक्ट जेल मीरपुर खास में एक लेडी पुलिस एहलकार महविश, उसकी डेड बॉडी कमरे में मिली। एलिगेशन महविश जो फौती औरत है, इसकी फैमिली ने लगाया कि मोहम्मद यूसुफ खोसो पुलिस कांस्टेबल है जो कि जेल खाना जात में ही तैनात है, उसने उसको मर्डर किया। हमने एक्यूज को अरेस्ट कर लिया हुआ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और क्राइम सीन यूनिट के जो एविडेंस है उस हिसाब से लड़की का मर्डर किया गया है। जेल के अंदर सीसीटीवी फुटेज है, इसमें जो उन्होंने एक्यूज बताए हैं उनकी फुटेजेस वगैरह भी हमने कलेक्ट की हुई हैं। दूसरी जानिब कराची में ट्रांसपोर्टर्स, वाटर टैंकर्स और डंपर एसोसिएशन की हड़ताल का मामला। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस और डंपर ट्रक ओनर्स अलायंस की FPCCI के कायम-मुकाम सदर से मुलाकात में आज की हड़ताल मौखर करने का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। बताएगा अंजुम। बिल्कुल, ये डंपर और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने आज मुलाकात की थी। निसार जाफरी ने, गुलाम यासीन ने, जब्बार खान ने मुलाकात की थी और साकिब फयाद मंगू कायम-मुकाम सदर थे, उनको बताया कि हमारे साथ शहर में हमारी गाड़ियां चलाई जा रही हैं, गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, फिटनेस के नाम के ऊपर हमें टाइम नहीं दिया गया, तो हमें 3 माह का टाइम दिया जाए, हम गाड़ियों को फिटनेस भी करेंगे। तमाम हिंद हुकूमत ने पाबंदियां लगाई है, कैमरे, ट्रैकर और हिफाजती जाल लगाने की हम सब लगाएंगे। तो साकिब फयाद ने कहा कि वो दरियाला सिंह और गवर्नर सिंह से वो बातचीत करेंगे, आप हड़ताल मौखर कर दें, क्योंकि अगर पोर्ट बंद हो गया और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, डंपर ने कचरा उठाना छोड़ दिया तो शहर गंदगी का ढेर बन जाएगा और गुड्स का जो सामान रुका था अंदरूनी मुल्क और कराची में भी खाम माल बंद होने से कारखाने मुतासिर होंगे। तो उन्होंने साकिब फयाद की बात यकीन दहानी के ऊपर 3 दिन के लिए हड़ताल मौखर की है। उनका ये कहना था कि अगर हमारे मुतालबात ना हो तो 3 दिन बाद हम ये तमाम गुड्स और डंपर के तमाम काम खत्म रोक देंगे और हड़ताल पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम वहाब। मलेशिया की निजी एयरलाइन एयर एशिया एक्स ने पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान कर दिया। परवाजें 30 मई से शुरू होंगी। गवर्नर सिंध इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कामरान टसूरी कहते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन। मलेशिया की निजी लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया एक्स ने परवाजों का आगाज कर दिया। कराची के मुकामी होटल में एयर एशिया की इफ्तिदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि मलेशियन हुकूमत पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। मलेशियन इन्वेस्टर्स हो, मलेशियन एयरलाइंस हो, जो भी इस शहर कराची और इस सूबे सिंध की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा, बहैसियत गवर्नर सिंध मैं उनके लिए रात दिन उनके साथ खड़ा हूँ। CEO एयर एशिया बिन्यामिन इस्माइल का कहना था कि एयर एशिया एक्स ने 30 मई से शुरू होने वाली परवाजों के लिए बुकिंग का आगाज कर दिया है। I'm really honored to first announce that AirAsia is coming to Pakistan. Really, what we want to do is we want to bring the world to Pakistan. We want to bring tourism. We want to bring back families. We want to connect people, and that's what we do best. एयर एशिया एक्स का हदफ पाकिस्तान से सालाना 1 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करना है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची। होंडा एटलस पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारशुदा गाड़ियों की बरामदात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान से पहली बार 40 होंडा सिटी गाड़ियां जापान भेजी गईं। लाहौर के करीब मांगा मंडी में होंडा एटलस पाकिस्तान के प्लांट पर होंडा सिटी गाड़ियों की बरामद के सिलसिले में तकरीब हुई।
वज़ीर-ए-आज़म के मावनी खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, पाकिस्तान से मुकम्मल तैयार शुदा यूनिट्स की पहली बरामद तारीखी संग मील है। हुकूमत ऑटो सेक्टर को साजगार पॉलिसी से सपोर्ट करने का आज़म रखती है। बरामदात में इजाफे से सनती तरक्की को फरोग मिलेगा। हारून अख्तर ने कहा, शजरकारी के फरोग के लिए भी पौधा लगाया। तो बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस पहुंचने पर इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने मिन्स्क विक्ट्री मॉन्यूमेंट पर फूल रखे। विक्ट्री स्क्वायर जंग अजीम दोम में जानों की कुर्बानी देने वालों फौजियों की याद में तामीर किया गया। विक्ट्री स्क्वायर पर वज़ीर-ए-आज़म के एजाज में तकरीब हुई। कौमी तराना भी पेश किया गया। इससे कबल शहबाज शरीफ का हवाई अड्डे पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर बेलारूस से भी मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए कई मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरे में शामिल वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बताया, बेलारूस से बस, ट्रक और ट्रैक्टर की तैयारी में शिराकत पर बात होगी। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए भी ताउन चाहते हैं। सरबराह यूआईएफए मौलाना फजल रहमान कहते हैं, फलस्तीन इशू पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। नून लीग से कहूंगा, आप ही तो हैं जो कायदे-आज़म का मौक़िफ़ जुटला रहे हैं। फलस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, हमारी हुकूमत फटी हुई कमीज की तरह है, बजाय अपने सदर की मानने के पता नहीं किसकी मान रहे हैं। फलस्तीनियों के शाना बशाना अमली जिहाद में शरीक होना अब उम्मत पर फर्ज हो चुका है। जहाँ जहाँ का मुसलमान जिस जिस रास्ते से वहाँ शरीक हो सकता हो, सहयूनी जारहियत का मुकाबला करे। हमारे मुल्क की हुकूमत अजीब है, फटी हुई कमीज है। पीडीएम हुकूमत कर रही है, सदर अपोजिशन में है, और बजाय इसके कि वो अपने सदर की माने, पता नहीं किसकी मान रहे हैं। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। मैं उस मुस्लिम लीग को कहना चाहूंगा कि आप ही तो हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मौक़िफ़ को जुटला रहे हैं। मैं उस मईशत पर लानत भेजता हूँ जो यहूदियों के रहम करम पर। खुद पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाओ। सारी जिंदगी हमने भीख मांग कर गुजारी है। इतवार 13 अप्रैल को कराची में इसराइल मुर्दाबाद के उन्वान से मिलियन मार्च। पाकिस्तान वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश का चैंपियन बन गया। नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तुर्की को पछाड़कर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में खसारे में जाने के बावजूद नूर ने हिम्मत न हारी। 2-0 के खसारे को 3-2 की जीत में बदलकर सबसे लाली परचम बुलंद कर दिया। Great moment for Pakistan, and his grandfather Qamar Zaman finally comes. That is beautiful. स्क्वॉश के उफक पर एक और पाकिस्तानी सितारा नूर जमान नूर चमका गया। नूर पहली वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत गए। फाइनल में मिस्र के करीम उल तुर्की को शिकस्त दी। 11-6 टाइटल की हतमी जंग में नूर 2-0 के खसारे में थे। तीसरे सेट में ऐसा पलट कर वार किया कि मिस्री हरीफ के तोते उड़ गए। विनिंग शॉट लगते ही कोच कोर्ट में आ गए। नूर को जज्बाती अंदाज में सीने से लगाया, सब्ज हिलाली परचम पहनाया। खुशी से नूर के भी आंसू छलक पड़े। A great moment for Pakistan. मेहनत मैंने बहुत ज्यादा की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिला मुझे अल्लाह पाक ने दे दिया। चैंपियन बनना नूर जमान के खून में। दादा कमर जमान साबिक ब्रिटिश ओपन चैंपियन है, 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के रनर अप भी रहे। नूर अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी दादा को देते हैं। And his grandfather Qamar Zaman finally comes. That is beautiful. मेरा दादा बहुत खुश होगा। ये सब उनकी मेहनत है, उनकी वजह से मैं आज इस जगह पे खड़ा हूँ। फातेह खिलाड़ियों में वजीर आला सिंध ने मेडल और मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने ट्रॉफी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नूर जमान को मुबारकबाद दी और खिराज तहसीन पेश किया।
خواتین کا ٹائٹل مصر کی فیروز ابو الخیر جیتنے میں کامیاب رہیں. A great moment for Pakistan. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.